तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज अपने पास है Lenovo Yoga 2-in-1 लैपटॉप और इसके बारे में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लैपटॉप लगा। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो क्योंकि यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में आता है। सबसे पहला OLED डिस्प्ले अवेलेबल है और ये लैपटॉप भाई फोल्ड हो जाता है, लिटरली आप इसे 2-in-1 तरीके से यूज कर सकते हो। और ऊपर से अगर आपको टच वाला पार्ट करना है तो टच स्क्रीन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इंटरेस्टिंग लैपटॉप है और कहाँ पर क्या क्या सारी चीजें लेकर आता है। और ये जो लैपटॉप इंटेल Evo सर्टिफाइड लैपटॉप आता है और ये इंटेल i7 13 जनरेशन पर आपको मिलता है। बाकी सारी चीजें आपको एक एक करके बताते हैं, लैपटॉप कहां पर किस तरीके से स्टैंड आउट करता है। और ये वैसे ये वीडियो ना कोलैबोरेशन में बन रही है Lenovo और इंटेल के साथ में। तो ये जो लैपटॉप है ना पर्टिकुलरली Lenovo Yoga 7 सीरीज है, 2-in-1 लैपटॉप है। जैसे मैंने आपको नॉर्मल समझाया, नॉर्मल लैपटॉप तो है ही, बट अगर आप इसे नॉर्मली लैपटॉप की तरह जैसे यूज कर रहे हो वो तो चलो ठीक है, बट अगर आपको मन हो गया कि ऐसा कुछ इस तरीके से यूज करने का मन है तो वो भी कर सकते हो। प्लस अगर आपको टच वाला बातचीत है वो भी कर पाओगे। और वैसे ये जो लैपटॉप है ना, ये आपको स्टूडेंट और प्रोडक्टिविटी के हिसाब से एकदम सही तरीके से बैठने वाला है। तो वैसे इसकी जो पर्टिकुलर प्राइसिंग है, जो वेरिएंट मेरे पास में है, यहाँ पर ये समवेयर 1,15,000 के नियर बाय मिल जाता है। और देखो प्राइसिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है मार्केट के हिसाब से। तो बाकी इस लैपटॉप की ना पूरी कंप्लीट बिल्ड है ना, एक अच्छी सॉलिड एल्यूमिनियम बिल्ड के साथ में आता है और जो भी नेसेसरी पोर्ट चाहिए वो सारे अवेलेबल है। HDMI है और 2 थंडरबोल्ट टाइप सी है और 3.5mm जैक कॉम्बो, और वहीं दूसरी तरफ टाइप ए USB पोर्ट और साथ में SD कार्ड रीडर और पावर बटन है। लैपटॉप की बिल्ड वगैरह भी एकदम सॉर्टेड है क्योंकि एल्यूमिनियम बिल्ड क्वालिटी के साथ में आता है, मैट फिनिश है। और अगर आप इसे 1 फिंगर ओपन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इजीली। बाकी लैपटॉप का जो वेट है ना वो भी एकदम लाइटर साइड में आता है। बाकी लैपटॉप की जो हिंचेस है ना वो भी क्वालिटी काफी अच्छी है। अगर आप इसे टेबल पे नॉर्मली ऐसे टाइपिंग के लिए यूज कर रहे हो ना तो भी स्क्रीन वॉबलिंग ऐसा कुछ ज्यादा इशू नहीं है। और अगर आप इसे लैप पे रख के भी यूज कर रहे हो तो भी वहां पर भी वॉबलिंग वगैरह ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। बाकी डुअल फ्रंट फायर स्पीकर मिल जाते हैं जो ओवरऑल काफी अच्छा है। अगर बॉटम साइड होते हैं तो थोड़ा सा सुनने में तकलीफ हो सकती है। और जैसे मैंने बताया इंटेल Evo i7 सर्टिफाइड लैपटॉप है और कीबोर्ड आपको ना फुल साइज नहीं मिलता, 75% कीबोर्ड मिलता है। और इवन जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना वो भी यहाँ पर सॉर्टेड निकल कर आता है। और जो ट्रैक पैड साइज है ना वो भी सही है, बस थोड़ा सा स्लाइटली और हल्का सा इधर होता ना बट ठीक रहता है। बट जिसकी हिसाब से इसकी साइज है ना, ओवरऑल ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड एकदम सॉर्टेड तरीके से लगा मुझे। बाकी कीबोर्ड टाइपिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा भी लगा। और जो इसकी ब्लैक लाइट्स है ना कीबोर्ड पर 2 लेवल मिलते हैं। अभी टर्न ऑफ है लेवल 1, लेवल 2 एंड टर्न ऑफ। तो लेवल 2 पर भी अंधेरे में अगर आप यूज करते हो तो भी सॉर्टेड रहता है। और जो वेबकैम भी है ना आपको 1080p की क्वालिटी के साथ में मिलता है, तो ऑडियो वगैरह सुन रहे हो वो भी इसी वेबकैम से निकल कर आ रहा है। प्लस यहाँ पर एक प्राइवेसी शटर भी दे रखा है, तो इस तरीके से करके अगर आपको टर्न ऑफ कर देना तो वो तो कर ही सकते हो। वापस अगर आना है तो यहाँ पर कैमरा ऑन हो जाएगा, तो एकदम प्राइवेसी वगैरह एकदम सॉर्टेड रहेगी। इसके अंदर है ना इंटेल i7 13 जनरेशन P प्रोसेसर आता है जो 4 परफॉर्मेंस कोर और 8 एफिशिएंसी कोर के साथ में मिलता है। और ये जो P प्रोसेसर है ना ये H और U के बीच में निकल कर आता है, जहां पर आपको बेटर बैटरी लाइफ और डिसेंट सी परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से मिल जाएगी। और इस पे जो GPU है ना वो इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स के साथ में मिलता है और 16 GB की LPDDR5 रैम है 52 मेगाहर्ट्ज वाली, और ये आपको ऑन बोर्ड मिल जाती है। यहाँ पर आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे इस पे। और 1 TB की SSD है M.2 के साथ में। और इस पर टोटल आपको ना 12 कोर मिलेंगे, जिस पर 4 परफॉर्मेंस कोर है और 8 एफिशिएंसी कोर्स के साथ में आते हैं और साथ में 16 थ्रेड के साथ में ही। और देखें इंटेल Evo सीरीज पे जाने के लिए ना कुछ ऐसे कैटेगरीज होती है जिस पर है ना पास थ्रू होना जरूरी है। तो इसमें से बहुत सारी लिस्ट है, जिसमें से सबसे पहले आप कह सकते हो 1 सेकंड का वेकअप टाइम होना चाहिए लैपटॉप का, और मोर देन आपको 9.5 घंटे के ऊपर का बैटरी लाइफ होना चाहिए, और थंडरबोल्ट पोर्ट होने चाहिए जो आप चार्जिंग भी ले सको और साथ में डिस्प्ले आउटपुट लेना है तो वो भी कर सको। और ऑपरेटिंग सिस्टम पे Windows 11 Pro आता है यहाँ पर, और साथ में ये जो Windows 11 का जो एक्सपीरियंस है इसके अंदर वो एकदम सॉलिड है। लेकिन ये लैपटॉप आपको टच मिलता है, तो जहां पर आप टच वगैरह पर प्रॉपर तरीके से रिस्पांस इसके निकल कर आते हैं, जैसे कि मेन्यू साइज हो गया, आइकन्स हो गए, वो भी थोड़े से बड़े साइज में रहते हैं, तो जहां पर आप सिंपल तरीके से क्लिक करके उनको एक्सेस कर सको। और डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफी मस्त मिलता है, 14 इंच का OLED है जिस पर आपको 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट हो गई और जिस पर आपको 400 की निट्स मिल जाती है, और फुल HD डिस्प्ले यहाँ पर ही अवेलेबल है। साथ में व्यूइंग एंगल्स वगैरह भी यहाँ पर सही तरीके से रहते हैं। डिस्प्ले पर आपको डॉल्बी विजन मिल जाता है और 10 पॉइंट मल्टी टच ये सपोर्ट कर देता है, और एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ में निकल कर आता है। और बेसिकली मैंने YouTube पर कंटेंट चलाया और Netflix पर भी कंटेंट चला के देखा है, तो कलर्स वगैरह एकदम मस्त तरीके से निकल कर आते हैं क्योंकि OLED डिस्प्ले है। और उसके बाद में जो कलर्स हो गई, शार्पनेस हो गई, वो भी एकदम ऑन पॉइंट निकल कर आती है, जहां पर आपको कंटेंट देखने का जो मजा वो भी प्रॉपर निकल कर आता है। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लगता है कि नॉर्मल मोड पे नहीं देखने का मन है तो आप इसे टेंट मोड पे रख के भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये 2-in-1 फीचर्स के साथ में आता है। तो नॉर्मल लैपटॉप तो है ही, टैबलेट तो है ही, प्लस अगर आप इसे टेंट मोड
मोड पे रख के भी कंटेंट आराम से एंजॉय कर सकते हो। और ऑडियो में यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है, 2x2 वॉट के स्पीकर यहाँ पर आते हैं और जिस पर है ना ऑडियो की क्वालिटी है ना वो भी बहुत अच्छी तरीके से देखने मिल रहा है, क्योंकि फ्रंट फायर स्पीकर निकल कर आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आउटपुट अच्छी तरीके से हो जाता है। बाकी इसके अंदर आपको ना फिंगरप्रिंट अनलॉक नहीं मिलता, यहाँ पर आपको फेस अनलॉक मिल जाता है। विंडोज 11 का जो फीचर है उसको आप आराम से यूज कर सकते हो। कनेक्टिविटी के अंदर वाईफाई 6E मिलता है और ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट दे रखा हुआ है। और देखो इंटेल ईवो डिजाइन में इंटेल यूनिसन का जो सपोर्ट दिया है ना, उसकी वजह से ना बहुत सारी चीजें ना इजी हो जाती है, जैसे कि आप अपना फोन इजीली लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो इंटेल यूनिसन की हेल्प की वजह से। और वहां पर अगर आपको कोई फोटो ट्रांसफर करनी है या फिर कोई फाइल ट्रांसफर करनी है तो वो एकदम इजीली हो जाता है। इवन अगर आप कॉल करोगे, टेक्स्ट करोगे या फिर कोई कॉल हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, वो आप इजीली कर सकते हो लैपटॉप के अंदर। आपको इवन मोबाइल को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारा जो पॉसिबल है ना इंटेल यूनिसन की वजह से पॉसिबल है। बाकी टाइप सी का जो पोर्ट है ना थंडरबोल्ट सपोर्ट करता है, वहां से मैं लैपटॉप को चार्ज भी कर सकता हूँ और साथ में अगर मुझे डिस्प्ले का आउटपुट लेना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और इस लैपटॉप पर 70 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है और जो चार्जर आता है ना 65 वॉट के साथ में, वो भी टाइप सी के कनेक्शन के साथ में। और जिसके अंदर लेनोवो का लैपटॉप है तो यहाँ पर आपको रैपिड चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है लेनोवो के वेंटेज सॉफ्टवेयर के अंदर। बाकी देखो इसके बेंचमार्क वगैरह आपको चेक करनी है, परफॉर्मेंस वगैरह कहां पर कैसे निकालता है। तो सबसे पहले हम लोग ने तो स्टोरेज का टेस्ट निकाल के देखा, जहां पर आप इसकी एसएसडी के रीड एंड राइट के स्कोर चेकआउट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हम लोग ने सिनेमैक्स R23 का टेस्ट निकाला और जिस पर आपको सिंगल एंड मल्टी कोर के जो स्कोर निकल कर आया ना वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आते हैं। इवन जैसे मैं कहा कि 5000 के अबव एक बार चले जाता है ना स्कोर, तो वहां पर जो मल्टीटास्किंग हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, इवन अगर अपना प्रोडक्टिविटी वाला जो पार्ट है ना वो आप इजीली कर सकते हो। तो गीकबेंच के सिंगल कोर एंड मल्टी कोर को भी स्कोर को आप चेकआउट कर सकते हो। देखो बेसिकली ये स्कोर किसके लिए होते हैं, आप है ना अगर कोई एक लैपटॉप ढूंढते हो तो आप इन स्कोर्स को उन दूसरे लैपटॉप के साथ कंपैरिजन में ले सकते हो। तो बेसिकली ये स्कोर वहां पर आपको काम आते हैं। बाकी तो मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से परफॉर्मेंस इसकी आती है। फॉर एग्जांपल आप इसमें प्रोडक्टिविटी के अंदर अगर आप फोटोशॉप वगैरह करना चाहते हो तो पी प्रोसेसर इसके अंदर ये, और वहां पर ये अच्छी खासी चीजें निकाल के देता है। मतलब मैं फोटोशॉप वगैरह इजीली इसके अंदर यूज कर सकता हूं। तो देखोगे अगर यहाँ पर ये तो टच स्क्रीन वाली बातचीत है, इसके अंदर पेन का भी सपोर्ट आता है लेकिन वो आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी। बाकी देखो इसके अंदर आपको iGPU मिलता है, तो ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर तगड़ी गेमिंग कर पाओगे। बेसिकली यहाँ पर आपको वैलोरेंट जैसा कुछ गेम होगा, मतलब थोड़ा बहुत खेलने का मन है तो वो आप आराम से इजीली तरीके से खेल पाओगे। बाकी यहाँ पर GTA 5 की भी स्कोर निकाल रखे हैं, तो FPS के साथ आप खुद देख सकते हो कि कितना ज्यादा प्लेबल है, कितना ज्यादा प्लेबल नहीं है। बेसिकली डिसेंट सी परफॉर्मेंस है और वहां पर कैजुअल गेमिंग आप इजीली कर पाओगे। और बाकी यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर आपको बताया कि लेनोवो की जो डिजिटल पेन आती है उसका सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन वो आपको एडिशनली बाय करनी पड़ेगी। और जो ट्रैक पैड है ना वहां पर आपको स्मार्ट जेस्चर का ऑप्शन मिल जाता है। इवन अगर आप कह सकते हो मल्टी जेस्चर है वो भी आपको टच स्क्रीन पर देखने मिल जाएंगे। और साथ में जो लेनोवो का वेंटेज सॉफ्टवेयर आता है ना उसका भी यूज कर सकते हो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स आते हैं उसके अंदर, जैसे कि आपको मैंने बताया रैपिड चार्जिंग हो गई, उसका यूज कर सकते हो। और इसके अंदर जो एयर वेंट्स है ना वो आपको हिंचेस के बाजू में मिल जाते हैं, तो वहां पर ये प्रॉपर्ली तरीके से रहते हैं। और इवन अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ भी आपको थोड़ी सी ग्रिल दे रखी है जहां पर कूलिंग सिस्टम की बातचीत आराम से हो सके। तो एट द एंड ये जो लैपटॉप है ना लेनोवो योगा 7 सीरीज का 2-in-1 जो लैपटॉप है बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि अगर आपको ऐसे कुछ अलग तरीके से यूज करना है, जैसे कि प्रोडक्टिविटी हो गया, ऑफिशियल वर्क हो गया, तो वहां पर आप इजीली यूज कर सकते हो। इवन अगर आप ग्राफिक डिजाइनर जैसे हो तो वहां पर भी आप इसे इजीली यूज कर पाओगे। और अगर एनिमेटर हो तो थोड़ा बहुत वहां भी अच्छी तरीके से इसका यूज ले सकते हो। और वहीं पर अगर इसकी परफॉर्मेंस है, पी कोर परफॉर्मेंस है, वो भी अच्छी तरीके से निकाल के देता है। हीटिंग जैसे भी कोई मुझे ऐसे मेजर चीजें देखने नहीं मिली है। और ईवो सीरीज का लैपटॉप है तो बैटरी लाइफ भी यहाँ पर आपको इंटरेस्टिंग मिल जाती है। तो अगर आप इस तरीके का एक लैपटॉप ढूंढ रहे थे जिसके अंदर 2-in-1 वाला फीचर हो, टच स्क्रीन हो, तो यहाँ पर ये लेनोवो योगा 7 आपको काफी इंटरेस्टिंग लग सकता है। जो भी प्राइसिंग होगी, जो भी बाय लिंक्स होंगे, वो सभी के सब आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल मिल जाएंगे, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता देना, लाइक का टारगेट भी कंप्लीट कर देना ताकि ऐसी वीडियोस आप लोगों को मैं देता रहूं। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।